नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी का पार्ट 7 करेंगे। पार्ट 6 तक हमने करवा दिया बहुत ही विश्लेषण के साथ। और पहला भारत का संवैधानिक विकास, उसके बाद संविधान सभा, उसके बाद संविधान का स्रोत, उसके बाद अनुच्छेद, ये सभी हम करवा दिए हैं। और जो आप नहीं देखे मेरा वीडियो तो उसको देख लीजिए। पूरे घटना चक्र सीरीज को हम करवा रहे हैं और आज पार्ट 7 पॉलिटी का हम लाए हैं, जिसमें हम अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और आप ये पढ़ लेंगे तो अनुसूची में हमेशा क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो आईएएस का हो चाहे कोई भी पीसीएस का हो। तो ये घटना चक्र से टोटल अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिक के अनुसार उसको याद भी हम यहीं पे करवा देंगे। एकदम बेहतरीन सा ट्रिक आपको देंगे जो याद आप हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करेंगे। तो लास्ट बीट तक हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जान जाइए कि हमारे जो संविधान बनी थी उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, मात्र 8 थी, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से 9, 10, 11 और 12 ये 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं। आपको बता दें जानकारी के लिए कि 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है 1951 में जोड़ी गई है। प्रथम संविधान संशोधन, नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम संविधान संशोधन, और ये JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1951 में, चूँकि उन्हीं का कार्यकाल था, तो ये प्रथम अनुसूची जोड़ी गई है जवाहरलाल नेहरू के काल में। और इसमें आपको बता दें क्या चीज़ जोड़ा गया है, तो विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन इसमें था। और इसमें 9वीं अनुसूची में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जो इसमें जोड़ा गया वो भूमि सुधार से रिलेटेड 284 अधिनियम है, उसी को इसमें जोड़ा गया है। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन है, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नोट कर लीजिएगा, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है, जिसमें दल बदल है, दल बदल अधिनियम है, ठीक है। और आपको आपके जानकारी के अनुसार जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायत का वर्णन है 11वीं अनुसूची में। और ये 92वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। जस्ट 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ, उसमें क्या नगर पालिका को जोड़ा गया। तो ये 4 जो अनुसूची है लास्ट में जोड़ा गया, संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, पंचायत में 29 विषय है और ये नगर पालिका में 18 विषय है, ठीक है। तो ये थी जो इम्पोर्टेंट बात, वो आपको बताएं। अब थोड़ा और बात जान लीजिए, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, 12वां अनुसूची हम कैसे याद करेंगे, इसको सुनिए। देखिए, इसके लिए हमने एक कहानी बनाया है, जिसको आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पे, ठीक है। और उससे आप 12वां अनुसूची को आसानी से याद रख सकेंगे। कहानी क्या है, तो एक जिले के एसपी साहब थे, ठीक है। वो एक शपथ समारोह में उनको आमंत्रण किया गया था, ठीक है। एसपी साहब को शपथ समारोह में आमंत्रण किया गया था। और जो शपथ समारोह था वो कहाँ होने वाला था, राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में ये शपथ समारोह होने वाला था। और राज्यसभा में जो शपथ समारोह होने वाला था, ये किस चीज़ का था, तो अनुसूचित जाति का और जनजाति का। नोट करते जाइएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति का, ये अनुसूचित जाति और जनजाति का शपथ समारोह था, ठीक है। तो एसपी साहब शपथ समारोह में इनको आमंत्रण किया गया था। राज्यसभा में ये होने वाला था, अनुसूचित जाति और जनजाति का ये शपथ समारोह होने वाला था। लेकिन जब एसपी साहब ये राज्यसभा में गए तो देखे क्या वहाँ पे कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन है। केंद्र और राज्य में क्या है, शक्तियों का विभाजन है। केंद्र और राज्य में, नोट कर लीजिए, शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। अब केंद्र और राज्य में देखें कि शक्तियों का वहाँ पे देखें कि विभाजन है। उसके साथ ही एक और चीज़ देखें कि ये एसपी साहब को ये अनुसूचित जाति और जनजाति का भाषा नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। तो आप लिख सकते कहानी के तौर पे, एसपी साहब जो थे वो शपथ समारोह में गए थे। कहाँ पे, राज्यसभा में इनको आमंत्रित किया गया था, ठीक है, शपथ समारोह में। और यहीं पे किस चीज़ का शपथ समारोह था, अनुसूचित जाति और जनजाति का। वहाँ गए तो इन्होंने पूरी तरह शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में देखा। और एक चीज़ और इनको पाया कि ये जो है समझ नहीं पा रहे थे ये अनुसूचित जाति और जनजाति की भाषा को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि
भाषा को नहीं समझ पा रहे थे इन्होंने, तो इन्होंने एक दल का गठन किया, एक दल का गठन किया भाषा समझने के लिए। और ये दल जो है इसमें पंचायत से 29 व्यक्ति को इन्होंने लिया और नगर पालिका से 18 व्यक्ति को लिया। ठीक है, तो यही कहानी थी। और इन्होंने भाषा समझने के लिए एक दल का गठन किया जिसमें पंचायत से 29 व्यक्ति और नगर पालिका से 18 व्यक्ति थे, और तब ये भाषा समझे और उसके बाद अपना भाषण दिए या जो भी किए। ठीक है, तो चलिए ये कहानी पूरी हो गई हमारी। अब समझते हैं क्या है। एसपी साहब में पहला जो है एस फॉर स्टेट, यानी जो आपका पहला है, इसमें पहला अनुसूची में क्या है, राज्य और संग्रह क्षेत्र के बारे में है। तो एस फॉर स्टेट यानी राज्य हो जाएगा, और पी फॉर हो जाएगा पैसा, यानी दूसरे में क्या है, पैसा के बारे में जिक्र है। दूसरे अनुच्छेद में अनुसूची में पैसे के बारे में जिक्र है। और ये कहाँ पे गए थे, शपथ ग्रहण समारोह में। तो तीसरे में क्या है, शपथ के तीसरा अनुसूची क्या कहती है, भारत के कुछ जैसे संसद हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें उसके शपथ समारोह के बारे में जिक्र करती है। चौथा कहाँ गए थे शपथ समारोह में, जो कहाँ होने वाला था, राज्यसभा में। राज्यसभा में निमंत्रण आया था। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के तथा संरक्षित क्षेत्र से कितना राज्यसभा के प्रतिनिधि होंगे इसका जिक्र है। ठीक है, और ये यहाँ पे किस चीज़ का राज्यसभा में शपथ होने वाला था, तो अनुसूचित जाति और जनजाति था। तो अनुसूचित जाति 5 में हो जाएगा और जनजाति हो जाएगा 6 में। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति का और जनजाति का बोले तो 6 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जा रहा है केंद्र और राज्यों का बीच। यहाँ पे तो ये गए, लेकिन क्या बोले हम कि इन्होंने यहाँ पे राज्यसभा में क्या देखा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा देखा। तो 7 में क्या हो जाएगा, शक्तियों का बंटवारा। 7 में क्या हो जाएगा, शक्तियों का बंटवारा। अच्छा, जब केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा, और दूसरा क्या देखे कि इनको भाषा समझ में नहीं आ रहा था। तो 8 में क्या हो जाएगा, भाषा। अनुसूचित जाति जनजाति का जो शपथ ले रहे थे उसका भाषा समझ में नहीं आ रहा था, तो 8 में भाषा हो जाएगा। ठीक है, 8 में भाषा हो जाएगा। और क्या बोले, ये 8 में भाषा हो जाएगा। और इन्होंने क्या सोचा, एक निश्चय अधिनियम द्वारा, विनिमय द्वारा इन्होंने एक दल बनाया। तो विनिमय जो अधिनियम बनाया वो 9 हो जाएगा। और 10वां नंबर जो होगा वो क्या होगा, जो दल बनाया था, तो दल किस में हो जाएगा, 10 में हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। ठीक है, और ये दल किसका बनाया था, तो 29 आदमी लिया था पंचायत से। तो पंचायत किस में आ जाएगा, 11वीं अनुसूची में। और 18 आदमी लिए थे किस में से, नगर पालिका से। तो नगर पालिका किस में आ जाएगा, 12वीं अनुसूची में। इस तरह करके आपने 12 अनुसूची याद कर ली बहुत ही इजी वे में। फिर से एक बार सुन लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और फिर से हम बता रहे हैं कि एक एसपी साहब थे, पहला अनुसूची, दूसरा अनुसूची, एस से फॉर स्टेट और पी फॉर पैसे का जिक्र। ये कहाँ गए, ये शपथ समारोह में गए। तो 3 में क्या है, 3 अनुसूची में शपथ है। ठीक है, जो कहाँ होने वाला था, राज्यसभा में। ठीक है, तो 4 सभा में राज्यसभा का सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, ये किस चीज़ राज्यसभा में होने वाला था, सदस्यों का शपथ समारोह। लेकिन राज्यसभा में किस सदस्य का, तो अनुसूचित जाति एंड जनजाति का। ठीक है, तो 4 यहाँ पे, तो 5 में अनुसूचित जाति हो गई, जिसमें त्रिपुरा मिजोरम ये सब है। ठीक है, और 6 में जनजाति हो गई। ठीक है, तो अनुसूचित जाति जनजाति का ये शपथ समारोह में गए। वहाँ पे इन्होंने देखा कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। तो शक्तियों का विभाजन किस में हो जाएगा, 7 अनुसूची में। ठीक है, और इनको शक्तियों का तो बंटवारा देखा, लेकिन जो शपथ ले रहे थे अनुसूचित जाति जनजाति, उनका ये भाषा समझ में नहीं आ रहा था एसपी साहब को। तो 8 में क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा, एसपी साहब क्या सोचे कि क्यों ना हम एक विनिमय बना के, यानी अधिनियम या विनिमय बोले तो ये हो जाएगा किसमें, 9 में। इन्होंने सोचा क्यों ना हम अधिनियम विनिमय बना के एक दल का गठन करें। ठीक है, तो अधिनियम विनिमय 9 बनाए और दल का गठन किए, तो दल हो गया 10। और इस दल में 10वीं अनुसूची, और इस दल में उन्होंने पंचायत का 29 आदमी रखा। 29 विषय है, वही 29 आदमी। तो 11वीं अनुसूची पंचायत से रिलेटेड। और क्या रखा, तो 18 आदमी रखा, किस चीज़ से, 18 विषय है जो नगर पालिका से।
तो 12वीं अनुसूची हमारी नगर पालिका से रिलेटेड है। तो आप एक कहानी के तौर पे मोटे मोटी पूरे अनुसूची को याद कर सकते हैं। अब चलिए पढ़ के देखिए, टोटल क्वेश्चन बना देंगे यही कहानी के बदौलत। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसको देखिए क्या कर रहा है कि भारत में मूल रूप से 8 अनुसूची थी, बता ही दिए। वर्तमान में 12 हैं। पहली अनुसूची राज्य और संघ राज क्षेत्र, जो एसपी साहब थे, एस फॉर स्टेट होता था, और पी फॉर पैसा का। दूसरी अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते के बारे में, पेंशन के बारे में उल्लेख है, तो दूसरी अनुसूची हो गई। तीसरी क्या बोले थे कि शपथ समारोह में एसपी साहब गए हैं, तो तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुल पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप है, तो तीसरी हो गई शपथ। शपथ कहाँ होने वाला था, तो राज्यसभा में इनको निमंत्रण था। तो चौथी अनुसूची क्या हो जाएगी, भारत के राज्यों तथा संघ क्षेत्र जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी के राज्य सभा के प्रतिनिधित्वों का वितरण। यहाँ देखिए राज्यसभा आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। राज्यसभा, और राज्यसभा में कौन शपथ लेने वाला था, तो अनुसूचित जाति और जनजाति। तो पांचवा क्या हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है, ठीक है। तो ये हो गया 5वीं अनुसूची। अब आइए 5वीं अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन एवं निजी पक्षधरों को अंतर्गत अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। और 6ठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है 6ठी अनुसूची। ये याद रखिएगा, असम पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। 36 अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र। और फिर बताए हैं वहाँ पे जब एसपी साहब गए हैं तो क्या देखा कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का पूर्ण रूप से विभाजन है। तो 7वीं में क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। अब इसके अंतर्गत याद रखिएगा 3 अनुसूची है, ठीक है। 3 अनुसूची है, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल 97 विषय है, वर्तमान में 98 हो गया है, जिसपे केवल कानून संघ बना सकता है, नोट कर लीजिएगा। राज्य सूची में 66 विषय पहले थे, अब घट के 59 हो गए हैं, जिसपे केवल राज्य कानून बनाता है। और समवर्ती सूची पे दोनों बना सकता है, जिसपे 47 विषय पहले थे, अब बढ़ के 52 हो गए हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों का है, ठीक है। अब कौन कौन है संघ में, कौन कौन है राज्य में, तो देख लेते हैं। पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज और भूमि सुधार, ये सब राज्य सूची का विषय है, ठीक है। ये सब किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। अब आते हैं, अब देखिए राज्य सूची का ये विषय है, ठीक है। अब आते हैं केंद्र का विषय क्या है, तो रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर, संघ राज्य, ये सब किसका है, राज्य सूची का विषय। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची में कौन कौन आता है, तो आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण नियोजन, शिक्षा, वन, दंड। आपको बता दें ये शिक्षा जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची, पहले ये राज्य का विषय था, अब समवर्ती में चला गया, ठीक है। वन, दंड, प्रक्रिया, विवाह विच्छेद यानी तलाक, ये गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इसको नोट करके याद कर लीजिए। अच्छा, यहाँ तो हो गया 7वीं अनुसूची। वहाँ पे क्या देखा एसपी साहब ने कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, एक और चीज़ कि उनको भाषा समझ में नहीं आ रहा था जनजाति सबका। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेखित है। मूलतः जब संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं का जिक्र था, लेकिन बढ़ के ये 22 हो गया। अब कौन कौन जुटा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। तो 1967 में पहला 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जुटा, याद रखिएगा। 1967 के 21वां संविधान संशोधन जब हुआ 1967 में, उसमें सिंधी जुट गया, तो 14 और 1 15 हो गया। अब फिर देखिए 1992 में जुटा 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, तो यह 15 हुआ था, 15 या 3 कितना हो जाएगा, 18। और फिर 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो जुट गया, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन। तो अब वो 18 और 4 कितना हो जाएगा, 19, 20, 21, 22, टोटल अब 22 भाषा का जिक्र है 8वीं अनुसूची में,
ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पहला कब हुआ था? 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जुटा था। दूसरा कब हुआ था? 1992 में, जिसमें कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जुड़ा, 71वां संविधान संशोधन। और तीसरा 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया 8वीं अनुसूची का जिक्र। अब क्या बताया कि उनको तो भाषा समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, एक विनिमय के अनुसार, एक अधिनियम के अनुसार एक दल की स्थापना की। तो विनिमय 9वीं अनुसूची में क्या जाएगा? विशिष्ट अधिनियम और विनिमय की सत्यापन। ठीक है, प्रथम संशोधन बताएं दिए, इसी के तहत हुआ 1991 में। इस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में इस सूची में 284 अधिनियम शुरुआत में ही बताए हैं, इसमें है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में तब जब एक अधिनियम के द्वारा उन्होंने क्या किया, दल का गठन किया, तो दल किस में हो जाएगा? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, दल किस में हो जाएगा? 10वीं अनुसूची में। तो देख लीजिए 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में बंद है। अच्छा, ये कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा शामिल किया गया। अब एसपी साहब जो दल बनाए थे उसमें क्या था? पंचायत के 29 लोग थे और नगर पालिका के 18 लोग थे। तो 11वां संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? पंचायत से होगा रिलेटेड, और इसमें 29 विषय है, तो 29 लोग थे, बता ही दिए। और ये कब जुड़ा है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, और 12वां नगर पालिका से रिलेटेड है, ये भी बता दिए हैं, नगर पालिका से रिलेटेड। और ये कब जुड़ा है? 74वां संविधान संशोधन 1992 में, ये भी जुड़ा। इसमें 18 लोग बताए थे हैं, और 18 ये हो गया। तो इस तरह करके हम अपना टोटल एक कहानी के तौर पे आपको बता दिए कि एसपी साहब थे जो शपथ समारोह में कहाँ गए थे? राज्यसभा गए थे, जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति का शपथ होने वाला था। वहाँ पे गए तो उन्होंने केंद्र राज्य के शक्तियों का विभाजन देखा, और साथ में उनको भाषा समझ में नहीं है, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, एक विनिमय के द्वारा, एक अधिनियम द्वारा दल का गठन किया। और दल का गठन किया जिसमें नगर पंचायत से 29 आदमी और नगर पालिका से 18 आदमी शामिल थे। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन बनेगा टोटल घटना चक्र का। दोस्तों अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी टोटल घटना चक्र सीरीज को ही आपको एक ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही अच्छे तरह से विश्लेषण करके बता दें। तो सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को और इस चैनल को। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितनी है? तो अभी 12 है, शुरुआत में कितनी थी? 8 थी। तो वही चीज़ लिखा है, 12 अनुसूची। मूलतः संविधान में 8 अनुसूची थी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जोड़ी गई है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? सेम हो जाएगा, 12 अनुसूची। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में 20 भाग है? नहीं, 22 भाग है, ये बताए ही थे पिछले वीडियो में। गलत। 390 अनुच्छेद नहीं है, 395 अनुच्छेद, ये भी पिछले वीडियो में बता दिए, ये भी गलत। संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो ये सही है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर। केवल 3 सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण करती है? तो पहले ही बताए थे, एसपी, एस से स्टेट यानी राज्य, यानी पहली अनुसूची इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पहली अनुसूची राज्य से, ठीक है, दूसरी अनुसूची उसके वेतन के बारे में, और तीसरी शपथ के बारे में, और चौथी राज्यसभा बताए थे, राज्यसभा में गए वो शपथ समारोह में। आगे ये देखते हैं, भारतीय संघ में क्या करा है? भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन, फिर नए राज्य का सृजन, ये सब किस में हो जाएगा? पहली अनुसूची में। पढ़ लेते हैं पूरा। तो संविधान के निम्नलिखित संशोधन में किस एक के अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची ही हो जाएगा। ठीक है, भारत में संविधान में चौथी अनुसूची, तो क्या बताए थे? एसपी जी कहाँ गए थे शपथ लेने, और कहाँ पे? राज्यसभा में। तो आपको बताए थे, ये पहला, ये दूसरा, और शपथ तीसरा, और राज्यसभा क्या? चौथा। तो राज्यसभा इसका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में जिक्र है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान में तृतीय अनुसूची निम्न में से क्या उल्लंघन करता है? तो शपथ के बारे में। अब शपथ के बारे में उल्लंघन तो करता है, लेकिन कौन कौन शपथ, ये आपको जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो संघ के मंत्रियों के पद की शपथ, ये सही है, ये होगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी होगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए
पद की शपथ, ये नहीं होगा क्योंकि 54वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति का शपथ के बारे में उल्लेखित करता है। संशोधन 54वां अनुच्छेद जो है वो ये बंद करता है राष्ट्रपति के पद के शपथ के लिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। संसद के सदस्य में ली जाने वाली ये सभी आते हैं इसी में। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा आंसर, 3 नहीं होगा। तो 1, 2, 4 सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित ये है। इस अनुसूची में निम्न द्वारा ली जानी शपथ पत्र या गोपनीयता का प्रारूप है, जिसमें क्या है, संघ का मंत्री हो, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी हो, संसद के सदस्य हो, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण महालेखिक परीक्षक हो, किसी राज्य का मंत्री हो, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन अभ्यर्थी हो, राज्य विधानमंडल के सदस्य हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, इस सब का शपथ इसी में है। इस प्रकार तृतीय अनुसूची में कुल 8 प्रारूप दिए गए हैं। ये 8 प्रारूप भारत के राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है। 54 बताए हैं, 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में। चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है मिलान करना है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची तो बताया थे एसपी साहब शपथ ले कहाँ गए थे, तो राज्यसभा में। तो चौथी हो जाएगा राज्यसभा। 31 षष्टम, षष्टम क्या हो जाएगा, षष्टम हो जाएगा आपका जनजातीय। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति वहाँ पे जिसका भाषा नहीं समझे थे। और अष्टम में क्या था, भाषा था। और नवम में भूमि सुधार था। ठीक है, तो A का 3 B का 4 देख लेते हैं किसमें A का 3 B का 4, ऑप्शन सी एक देख लेंगे। और बाकी सब C का दूसरा आया ही है। अष्टम में भाषा और नवम भूमि सुधार। तो इस तरह करके आप इसको बना लिए। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है कि 7वीं अनुसूची में क्या है, तो बताए थे 7वीं अनुसूची में क्या है। तो वहाँ पे एसपी साहब गए, अनुसूचित जाति और जनजाति को देखे तो उनको क्या हुआ, वो वहाँ पे देखे कि पूरा क्या नाम है, पूरा वो देखे कि उनको शक्तियों का पूरा केंद्र और राज्यों में विभाजन था। तो 7वीं अनुसूची में क्या था, शक्तियों का, विधायी शक्तियों का वितरण था। तो A का 3 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में क्या था, भाषा था, जो भाषा उनको समझ में नहीं आई थी। और 9वीं अनुसूची में क्या था, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण होगा। ठीक है, कुछ अधिनियमों को बनाकर उन्होंने दल बदल लाए थे। 10वीं अनुसूची दल बदल यानी दूसरा हो जाएगा। तो A का 3, B का पहला, C का 2, C का चौथा होगा। A नंबर नहीं होगा इसका, ये होगा, C नंबर होगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। 7वीं अनुसूची क्या है, विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं भाषा। 9वीं कुछ अधिनियम का विधेयीकरण। और 10वीं दल बदल। ठीक है, आप जो मेरा जो अभी ट्रिक देखे हैं, लेक्चर सुने हैं, जो कहानी वो अगर सुने हैं तो टोटल क्वेश्चन आप खुद बना लीजिए। देखिए कह रहा है क्या कि इस प्रधानमंत्री के काल में 9वीं अनुसूची पूर्ण स्थापित की गई। तो बताए थे जवाहरलाल नेहरू के काल में 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत में संविधान की 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधामान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध था। इसी संशोधन के अंत स्थापित अनुच्छेद 31 ख में ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालिक समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु यानी भूमि सुधार से रिलेटेड ये चीज़ था। भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। यानी ये कहा गया था 31 ख में कि इससे रिलेटेड जो भी संसद कानून बनाएगी उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। लेकिन आपको बताएंगे कि 1973 के बाद जो भी विनिमय बना तो तमिलनाडु का एक पीठ था, वो बोला कि नहीं ये भी न्याय के योग्य है, यानी ये भी उच्चतम न्यायालय में शामिल हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन देखिए। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने सम्मिलित किया गया था, वही हो जाएगा 9वीं अनुसूची। पढ़ लेते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को
अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है बताना है कौन सही है कौन गलत है। कह क्या रहा है, कह रहा है भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, एकदम सही है। किसी भी कानून को संसद जो है 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उस पर कोई निर्णय भी नहीं दिया जा सकता, ये गलत है। पहले ऐसा था लेकिन 1973 के बाद अब ऐसा नहीं है, तो पहला ही केवल सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान संशोधन 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची 31 का अनुच्छेद और 31 ख जोड़ा गया, याद रखिएगा। संसद द्वारा विधि विशेष भूमि सुधार विधेयक पर 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है। संसद जो है 9वीं अनुसूची में कोई भी विधि भूमि सुधार विधेयक को रख सकता है जिसमें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशित है, यानी बोला गया है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 विधियाँ शामिल की गई हैं, जो पहले ही बता दी हैं। 31 ख जो है अनुच्छेद, यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारियों में से किसी से असंगत है या उन्हें छीन लेता है या न्यून करते हैं। किंतु 2007 में सर्वोच्च न्यायालय IR कोल्ही बनाम तमिलनाडु यही जो बता रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय IR कोहली बनाम तमिलनाडु मामले में यह निर्णय किया और स्पष्ट किया कि संसद की 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, ये न्याय के अंदर ही आता है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया कोई भी विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकती है, यानी न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि वे अनुच्छेद 21, 14 विधि के समक्षमता और 19 में प्रतिबिंबित मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट नहीं करने वाले। यानी बोल रहा है ये कि इस 9वीं अनुसूची में शामिल जो पहले था कि इस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन जो न्यायालय जो तमिलनाडु IR बनाम को एल्हो बनाम तमिलनाडु मामला है, इसने क्या कहा कि हम इस पे समीक्षा कर सकते हैं क्योंकि अनुच्छेद 21, 14 और 19 में अगर इसके मूल ढांचे में क्या हो, उसका न संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया गया, इसकी हम जांच कर सकते हैं। आप जो सभी 9वीं अनुसूची में डालिएगा विषय उस पे, यानी अब बोल सकते हैं कि ये न्यायिक समीक्षा के अंदर ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा। ये इससे खुल के आया 9वीं अनुसूची, पहले ये क्या था, बाहर था न्यायालय के दायरे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि संघ सूची में कितना विषय है, तो आपको बताए ही है संघ सूची में 97 विषय, अब कितना हो गए हैं, अब 98 हो गए हैं। ठीक है, राज्य सूची में 66, अब घट के 58 हो गए हैं। समवर्ती सूची में 47, अब बढ़ के 52 हो गया, तो इसका आंसर B नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे दिया भी है, पढ़ सकते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय कौन है, तो आर्थिक योजना किसका विषय है, समवर्ती सूची का। ठीक है, पढ़ सकते हैं। इसी आर्थिक योजना का आपको बता दें, इसी आर्थिक योजना के अंतर्गत जो योजना आयोग का गठन किया गया था। समवर्ती सूची में प्रविष्ट 20 आर्थिक योजनाओं का उल्लेख करती है और इसी उपबंध के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, डेट याद रखिएगा। ठीक है, योजना आयोग का गठन जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक नियोजन, फिर वही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। अब वो चीज़ आप याद किए होंगे, समवर्ती सूची, राज्य सूची, एक बार जोर पढ़िएगा, वो याद कर लीजिएगा। देखिए सभी क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। समवर्ती सूची का कौन सा विषय है, तो देखिए पहला है पुलिस राज्य सूची का विषय है। आपराधिक मामले, यही समवर्ती सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविज़न, ये जो है संघ सूची का विषय, इस पे संघ केवल बनाएगा, इस पे राज्य, इस पे दोनों बना सकता है। और विदेश मामले जो है ये भी संघ सूची का विषय है। पढ़ लेते हैं।
कह रहा है पुलिस राज्य सूची का, जैसा हमने बताया आपको, पुलिस राज्य सूची का विषय है। विदेशिक मामले रेडियो टेलीविज़न भी संघ सूची का विषय है, ठीक है। और आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सी मद भारत में संविधान की समवर्ती सूची में है। इनमें से कौन बताना है समवर्ती सूची में है। तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक है। ये समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। और बाकी सब जो है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची का है। प्रति व्यक्ति कर ये भी राज्य सूची का है। निखात निधि ये भी राज्य सूची का विषय है। 18वां क्वेश्चन आइए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये भी राज्य सूची का विषय है, ये सही है। जनगणना संघ सूची का ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची नहीं है तो चौथी अनुसूची में ना बताए हैं। एसपी शपथ लेने राज्यसभा गए थे, ठीक है। S1 P2 शपथ 3 और राज्यसभा गए थे तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर कौन सा सुमेलित नहीं है तो सी नंबर, ठीक है। और दल बदल 10 बार ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए चौथी अनुसूची दिया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में कौन आता है। शिक्षा आपका समवर्ती सूची में आता है। रक्षा जो है संघ सूची का विषय है। पुलिस राज्य सूची का विषय है। और कृषि भी राज्य सूची का है। शिक्षा समवर्ती सूची का है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था, देख लीजिए, पहले भी बता दिए हैं। संघीय ढांचे के मजबूत प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्यों के बीच निश्चित कर दिया गया। इसके महत्व के आधार पर संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, पहले बताए हैं, किंतु संघ राज्यों के दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए अब इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के धारा 57 द्वारा 57 धारा द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा जो है राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है, ये बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो 1 जो है समवर्ती सूची में, ये ठीक है, ठीक है। शेयर बाजार समवर्ती सूची नहीं, संघ सूची का विषय है ये, ठीक है। डाकघर जो है संघीय सूची, ये ठीक है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय, ठीक है। शेयर बाजार संघ सूची का विषय, ठीक है। पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 के अधीन केंद्रीय राज्यों के बीच वही विधायी का विभाजन है 7वीं अनुसूची के तहत। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची के संघ सूची राज्य सूची वही चीज़ दिया है। 1 जो है समवर्ती सूची है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची है। और शेयर बाजार जो है ये संघ सूची का विषय है। आगे चलिए, फिर मिलान करना है, ठीक है, बताना है इसमें। तो केंद्र सूची, तो केंद्र क्या है, जनगणना केंद्र सूची में आता है। राज्य सूची में क्या आ जाएगा, तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची में आ जाएगा। समवर्ती सूची में कौन आ जाएगा, तो समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और अवशिष्ट जो होगा अंतरिक्ष। तो A का 3 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, A का 3, B का 1, इस तरह ए आंसर। C का चौथा और D का दूसरा, ठीक है। पढ़ लीजिए। केंद्रीय सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के अधीन है जो अंतरिक्ष अनुसंधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी। कह रहा है कि संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है वो शिक्षा पर प्रकाश डालता है। तो आपको बता दें, राज्य का नीति निर्देशक तत्व में भी बोला गया है कि बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। ग्रामीण शहरी निकाय में भी बोला गया है। पंचम अनुसूची जो अनुसूचित जाति को संबंधित है, इसमें भी बोला गया है। षष्टम में बोला गया और सप्तम में भी बोला गया है। यानी इस तरह करके हमारा डी आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में क्या क्या है कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का क्रमशः अनुच्छेद 43(6) और 43(ब) में प्रदान की गई शक्तियों का प्रावधान के अंतर्गत शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देशक तत्व में क्या बोला गया है, बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का बंद किया गया है। पंचायतों में 243(6) के अंतर्गत, नगर पालिकाओं में 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों का प्रावधान उत्तरदायित्व का आवंटन किया गया है, जिसमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था की गई है। और साथ में पंचम, षष्टम, सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा संबंधी प्रावधान शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल किस में है? 10वीं में है, तो 10वीं हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपको बता दें 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधित किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार का निर्धारण करना था। 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इस पर रोक लगाया गया है। अगला ये दल बदल फिर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची में सेम चीज़ को हो जाएगा दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल सभी एक ही क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में बताना है। तो बैंकिंग का है संघ सूची में उल्लेख, बीमा का भी संघ सूची में है, जनगणना भी है, लेकिन गैस नहीं है। गैस राज्य सूची का विषय है। देखिए गैस जो है राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित संघ सूची के संबंधित नहीं है। फिर बताना है कौन संघ सूची नहीं है। रक्षा संघ सूची है, रेलवे भी संघ सूची है, वैदेशिक मामला भी संघ सूची है, कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, राज्य सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है ये बताना है, ठीक है। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची हो गया, विद्युत जो है वो संघ सूची, रेलवे पुलिस यही हो जाएगा राज्य सूची का विषय, और वन जो है ये समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है राज्य सूची में है कौन सा इसमें से राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस ही वही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। निगम कर जो है और जनगणना ये दोनों क्या है? ये संघ सूची का विषय है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची है, ठीक है। अगला है पंचायती राज जो है ये किस चीज़ का विषय है? तो पंचायती राज अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सूची का विषय है, ठीक है। पढ़ लीजिए, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में प्रविष्ट 5 के तहत जो है स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। आगे फिर कह रहा है कौन 7वीं अनुसूची में तृतीय सूची यानी समवर्ती सूची में कौन शामिल है? तो पुलिस जो है राज्य सूची हो जाएगा, ठीक है। दंड प्रक्रिया जो है यही होगा समवर्ती सूची, ठीक है। पढ़ लीजिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में तृतीय समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया जो है प्रविष्ट 2 के तहत शामिल है। पुलिस जो है रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस जो है, और ये कारागार और लोक स्वास्थ्य ये सब किसका है? राज्य सूची का विषय है। आगे आइए, कह रहा है 7वीं अनुसूची में कौन गोद लेना, विवाह विच्छेद, विवाह और गोद लेना ये सब किस में था? तो समवर्ती सूची यानी सी भाग सूची 3 समवर्ती सूची में था। विच्छेद यानी क्या होगा? तलाक वलाक के बारे में जिक्र था। तो विवाह विच्छेद, गोद लेना ये सब 7वीं अनुसूची के अंतर्गत था, प्रविष्ट 5 के अंतर्गत, ठीक है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची वही जो संघ और राज्यों के बीच बंटवारे का है। केंद्र और राज्यों के द्वारा सरकार द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भूमि सुधार किसके अंतर्गत है? तो आपको बता दें भूमि सुधार राज्य सूची का एक विषय है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रदान किए गए। अब देखिए वही चीज़ आ गया, कोएल्हो केस भारत में, कोएल्हो केस जो तमिलनाडु में था, भारत के संविधान के किस अनुसूची से? तो 9वीं अनुसूची से। 9वीं अनुसूची 1951 में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में यही था, जिसमें भूमि सुधार से रिलेटेड कुछ तथ्य थे, ठीक है। तो वही चीज़ दिया है, पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ठीक है, तो ये 5वीं अनुसूचित जो जनजातीय के तहत भूमि का पक्षदारों का अंतरण था। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अमन के बाद में निर्णय देते हुए कहा कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। ठीक है, आगे फिर आइए,
कह रहा है राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किसमें है, तो अनुसूचित जाति ये सब किसमें था, 5वीं अनुसूची में था। ठीक है, संविधान के 5वीं अनुसूची में क्या था, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो पहले ही बताए थे पूर्वोत्तर भारतीय राज्य से भिन्न भारत के सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, यानी अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान था वो चीज़ इसके बारे में 5वीं अनुसूची में जिक्र है। कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों में जनजातीय जो क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में जिक्र है वो किसमें है, 6ठी अनुसूची में। जनजातीय 6ठी और 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित जाति से संबंधित है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में किस कहा गया है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों का संरक्षण है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अभी पढ़ें, अनुसूचित 6ठा में कह रहा है किस राज्य में लागू नहीं हो सकता, तो कौन कौन था, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा था, मिजोरम था, असम था और मेघालय था। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। ठीक है, ये 4 राज्य थे, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, यानी मणिपुर नहीं था, तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM याद रखिएगा, AMTM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AMTM। ठीक है, निम्नलिखित संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्यों का जनजातीय क्षेत्र 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो वही क्या है, AMTM, यानी असम, मेघालय। तो देखिए मेघालय है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, AMTM याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है 6ठी अनुसूची में प्रावधान निम्नलिखित किस राज्य में लागू होता है, तो AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो देख लेंगे कौन है, त्रिपुरा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब में नहीं लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो SP साहब जब गए थे तो वहाँ पे क्या किए थे, दल बनाए थे, कितने लोगों का, तो 29 लोगों का दल बनाए थे, तो वो किस में था, पंचायती राज का जिक्र था, 29 लोग पंचायत से लिए थे और 18 लोग क्या लिए थे, नगर पालिका से। तो 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो आप देख भी सकते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके माध्यम से 29 विषय जो 29 लोग थे, जिसमें मत्स्य उद्योग है, पेयजल है, गरीबी उन्मूलन है, परिवार कल्याण है, महिला एवं बाल विकास है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब चीज़ों को पंचायत की विधि में शक्ति दी गई है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो अभी आपको पता है कि 29 आदमी थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह करके हमने टोटल आज भारत की अनुसूची ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लिया। टोटल क्वेश्चन IAS से लेके प्रत्येक PCS का भी हमने सॉल्व करवा दिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें भारतीय संविधान का प्रमुख भाग जो हमारे संविधान में भाग हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसके प्रत्येक घटना चक्र के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।